हेलो एवरीवन। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ब्लैक रिचर्ड से बोल रहा होता है, यह मिस बेलासियन नहीं है, यह क्राउन प्रिंसेस हैं। अब आगे रिचर्ड बोलता है, योर हाईनेस, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यह जबान फिसलने की वजह से हुआ था। फिर ब्लैक रिचर्ड से बोलता है, अगली बार सावधान रहें, यदि तुमने फिर से क्राउन प्रिंसेस का अनादर किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद ब्लैक रिचर्ड के हाथ को छोड़ते हुए बोलता है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। फिर ब्लैक के इस बात को सुनकर रिचर्ड वहाँ से गुस्से में चला जाता है और आंसिया रिचर्ड को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है और ब्लैक आंसिया के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, आप उसे मत देखो। और आंसिया ब्लैक को देखकर बोलती है, आपने क्या बोला? और ब्लैक बहुत प्यार से आंसिया से बोलता है, आंसिया आप दूसरे मैन की ओर मत देखो। और आंसिया ब्लैक को देख रही होती है और ब्लैक के हाथों को पकड़कर आंसिया बोलती है, मैं नहीं देख रही थी, वह आदमी नहीं है बल्कि कुत्ता है, एक कुत्ता। हाँ, वह तो बिल्कुल कमीना आदमी है। वह कहता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लगता है कि वह पागल हो गया है। और ब्लैक हिचकिचाते हुए बोलता है, तुम्हें वह पसंद नहीं है, लेकिन रिचर्ड पॉपुलर है। फिर आंसिया गुस्से से बोलती है, उफ, मुझे उससे नफरत है, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। मुझे क्विट रैबिट जैसे लड़के पसंद हैं। और आंसिया के इस बात को सुनकर ब्लैक ब्लश कर रहा होता है और ब्लैक आंसिया के हाथों को पकड़कर अपने फेस पर रखता है और बहुत स्माइल कर रहा होता है। और आंसिया ब्लैक को देख रही होती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, मैं अभी अभी अपने क्रोध से मुक्त हुई हूँ। फिर आंसिया ब्लैक से पूछती है कि हाईनेस को किस तरह की लड़की पसंद है। ब्लैक बोलता है, आंसिया। और आंसिया बोलती है, नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपको कौन सा टाइप पसंद है। फिर ब्लैक बहुत खुशी से बोलता है, मुझे आंसिया पसंद है। फिर ब्लैक अचानक से आंसिया को हग कर लेता है और बोलता है, मुझे सिर्फ आंसिया चाहिए। फिर आंसिया भी मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे भी आप चाहिए, योर हाईनेस। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलेस को दिखाया जाता है। अब हमें किसी के हाथों को दिखाया जाता है जो पानी में डाले हुए होता है और यह आंसिया होती है और बोल रही होती है, यह सही है। इसके बाद अब हमें ब्लैक को दिखाया जाता है जो किताबों को पढ़ रहा होता है और आंसिया ब्लैक के पास आती है और बोलती है, योर हाईनेस। और ब्लैक बोलता है, हाँ आंसिया,
यह क्या है? और आंसिया मुस्कुराते हुए बोलती है, आज से मैं आपको नहाने में मदद करूंगी। और ब्लेक आंसिया के बातों को सुन रहा होता है और अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कहा आपने? और आंसिया ब्लेक को बहुत मुस्कुराते हुए देख रही होती है और ब्लेक घबराया हुआ होता है और घबराते हुए बोलता है, वो मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। और आंसिया ब्लेक के कंधे को पकड़ते हुए बोलती है, योर हाइनेस, चलिए चलते हैं। और ब्लेक घबरा रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, यदि आप कर्ज से संक्रमित हो जाओगे तो मैं क्या करूँगा? फिर आंसिया बोलती है, मैं संक्रमित नहीं होऊंगी। और ब्लेक बोलता है, इससे आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आंसिया बोल रही होती है, यदि आप प्रकाश की देवी के अभिशाप को देखते हैं या छूते हैं तो आप उससे संक्रमित हो जाएंगे या दुर्भाग्य से अभिशापित हो जाएंगे। और उन सभी झूठी अफवाहों के कारण कर्ज का उत्तराधिकारी कहीं भी नहीं जा सकता और दक्षिणी द्वीप तक ही सीमित रहेगा। और जैसे ही अभिशाप प्रकट होता है, ब्लेक से क्राउन प्रिंस का पद छीन लिया जाता है और उसे दक्षिण की ओर जाना पड़ा। हालांकि एम्पेरर के कड़े विरोध के कारण वह महल में रहना जारी रख सकता है। और अब आंसिया ब्लेक से बोल रही होती है, दुर्भाग्य मेरे पास नहीं आएगा। कृपया उन सभी झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। हम नहीं जानते कि ये अफवाहें सच है या नहीं। और मैंने पहले ही तुम्हारा चेहरा देखा है और तुम्हारा हाथ भी पकड़ लिया है। फिर ब्लेक बोलता है, वो तो बस छोटी छोटी बातें हैं, मेरे शरीर को देखना बहुत बड़ी बात है। फिर आंसिया ब्लेक के हाथों को पकड़कर बोलती है, योर हाइनेस। फिर ब्लेक आंसिया से अपने हाथों को छुड़ाते हुए गुस्से में और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं घिनौना हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और ब्लेक वहीं पर बैठ जाता है और बोल रहा होता है, अगर आंसिया यह देख लेगी तो वह मुझसे नफरत करेगी। फिर आंसिया ब्लेक से बोलती है, योर हाइनेस, अफवाहें तो बस एक बहाना है। सच तो यह है कि आप मुझे अपने शरीर पर लगे अभिशाप को नहीं दिखाना चाहते। मैंने आपके चेहरे और हाथों पर निशान देखे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आपका शरीर ठीक होना चाहिए, लेकिन मैंने एक गलती की है। योर हाइनेस, मेरी तरफ देखो। फिर ब्लेक संकोच करते हुए आंसिया की ओर देखता है। फिर आंसिया ब्लेक से बोलती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, योर हाइनेस कोई मॉन्स्टर नहीं है और ना ही आप घिनौने हो।
और आंसिया ब्लेक के फेस को टच करते हुए बोलती है, मैं आपको इस तरह टच करने से दुखी नहीं होती और जब से मेरी और आपकी शादी हुई है मैं बहुत खुश हूँ। फिर ब्लेक आंसिया के इस बात को सुनकर ब्लश करते हुए बोलता है, क्या आप खुश हो? फिर आंसिया हंसते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे खुशी है कि योर हाइनेस मेरे हस्बैंड हैं। और ब्लेक यह सब सुनकर आंसिया को हग कर लेता है और आंसिया भी ब्लेक को हग करती है। फिर ब्लेक बोलता है, मैं भी खुश हूँ क्योंकि मैंने आंसिया से शादी की है। फिर आंसिया ब्लेक से बोलती है, यह मत बोलो कि आप मॉन्स्टर हो या अपने बारे में कोई बुरी बात दोबारा मत बोलिए। और ब्लेक बोलता है, ठीक है। फिर आंसिया ब्लेक से बोलती है, तो क्या अब आप नहाने चलिएगा? और ब्लेक आंसिया के इस बात को सुनकर ब्लश कर रहा होता है। फिर आंसिया बोलती है, क्यों नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। फिर ब्लेक बोलता है, नहीं, मैं शाय फील कर रहा हूँ। और आंसिया हंसते हुए बोलती है, क्या आप शर्मिंदा हैं? और ब्लेक बोलता है, आप इसके बारे में इस तरह मजाक मत करो। और आंसिया ब्लेक से बोलती है, आप बहुत ही प्यारे हो, यह कोई मजाक नहीं था। और ब्लेक बोलता है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और आंसिया बोलती है, यदि आप इतने शर्मिंदा हैं तो आपने अपने सर्वेंट्स के साथ कैसा व्यवहार किया? फिर ब्लेक बोलता है, वह क्योंकि वह आंसिया नहीं था। फिर आंसिया बोलती है, तो क्या मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है? और ब्लेक घबराते हुए बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर आंसिया ब्लेक के हाथों को पकड़कर बोलती है, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर चलो। और ब्लेक आंसिया को देख रहा होता है और आंसिया ब्लेक के दोनों हाथों को पकड़कर उसको उठाती है। इसके बाद अब हमें ब्लेक को दिखाया जाता है, वह अपने कपड़ों को खोल रहा होता है और आंसिया से बोलता है, आप आश्चर्यचकित मत होना। फिर आंसिया बोलती है, आपने कहा था कि आप अब ऐसी बातें नहीं कहेंगे। फिर ब्लेक बोलता है, जब आप मुझे इस तरह देखेंगे तो आप मुझसे नफरत नहीं करेंगे ना? और आंसिया बोलती है, अगर आपने ऐसी बातें एक बार और कही तो मैं सचमुच क्रोधित हो जाऊंगी और इस बार मैं सीरियस हूँ। फिर ब्लेक बोलता है, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? और आंसिया सोच रही होती है, इससे पहले कि ब्लेक अडल्ट हो जाए मुझे यहाँ से चले जाना होगा
क्योंकि केवल डायना, जो कि फीमेल लीड है इस नॉवेल की, वही उसके अभिशाप को हटा सकती है। और इस युवा लड़के के लिए मेरी भूमिका उसे सुरक्षित रखना है, और मैं नहीं जानती कि वह समय कब आएगा। फिर ब्लेक आंसिया से बोलता है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आंसिया, क्या आप मुझे छोड़कर जाओगे? फिर आंसिया बोलती है, नहीं, यह एक झूठ है, और मैं क्यों अपने रेबिट जैसे हस्बैंड को छोड़ दूंगी। इतना बोलने के बाद आंसिया सोच रही होती है, यह एक सफ़ेद झूठ है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि ब्लेक रो रहा होता है और आंसिया ब्लेक के आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, वास्तव में यह तो मेरा घर है। फिर आंसिया बोलती है, अब चलो नहा लो, इस तरह आप मुझसे छुटकारा पा सकते हैं। और ब्लेक बोलता है, ठीक है, और वह अपने कपड़ों को खोल रहा होता है। इसके बाद अब हम ब्लेक को देखते हैं और वह बहुत ही शांत होता है। इसके बाद अब हमें ब्लेक के हाथों और पैरों को दिखाया जाता है, जिनमें बहुत से निशान होते हैं। इसके बाद अब हमें ब्लेक को दिखाया जाता है और उसके पूरे आधे शरीर में अभिशाप का निशान होता है। और आंसिया ब्लेक को बहुत ध्यान से देख रही होती है। इसके बाद अब हमें पैलेस को दिखाया जाता है। फिर हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है और वह बोल रहा होता है, योर हाइनेस के चारों ओर मौजूद जासूसों में से कोई भी नहीं बचा। आंसिया ने अधिकांश सीनियर सर्वेंट्स और दरबारियों को नौकरी से निकाल दिया, और ड्यूक कैसिल और उनके हाफ ब्रदर फ्रैंक बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि केवल 10 वर्ष की लड़की ने क्राउन प्रिंस के निगरानी में समस्या खड़ी कर दी, लेकिन मेरे पास अभी भी ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। और वह टी के कप को उठाता है और रिचर्ड टी पीते हुए सोच रहा होता है, वह क्राउन प्रिंसेस आंसिया है, क्योंकि आंसिया मुझे पसंद करती थी। हर बार जब वह चुपके से मेरी ओर देखती थी तो अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा नहीं पाती थी। उसके लिए एक अकेले और निराश बच्चे को बहकाना आसान था। अगर मैं क्राउन प्रिंसेस को अपना मोहरा बनाऊं तो यह 10 जासूसों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावित होगा। मैं क्राउन प्रिंस के पैलेस की ओर जाऊंगा। और रिचर्ड बगीचे में हुए सभी बातों के बारे में सोच रहा होता है, और वह यह भी सोच रहा होता है कि आंसिया ने उससे कैसे बात किया था। और वह बोलता है, मेरी भविष्यवाणी पूरी तरह गलत थी। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस भी बदल गए हैं, और यह सिर्फ बल उपयोग करने की बात नहीं थी, कुछ मूलभूत परिवर्तन भी हुए हैं।
आंसिया के एग्जिस्टेंस ने उस मॉन्स्टर को प्रभावित किया होगा और वह अपने टी के कप को नीचे रखता है और बोलता है, मैं यही सोचता हूँ आंसिया। और वह चाइल्ड और रिचर्ड मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, मैं उसे पाना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लेक को दिखाया जाता है और आंसिया ब्लेक को देख रही होती है और बोलती है, मैं जरा सा भी हैरान नहीं हो सकती। फिर ब्लेक आंसिया को देखता है और अपने हाथों को आंसिया की ओर बढ़ा रहा होता है। फिर आंसिया ब्लेक के हाथों को पकड़ लेती है। फिर बोलती है, जब आप इतने पतले हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आप टब में चले जाओ, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं। और ब्लेक बोलता है, ठीक है। इसके बाद आंसिया ब्लेक के पीठ को साफ कर रही होती है और वह सोच रही होती है, इस छोटे से शरीर के आधे हिस्से पर अभिशाप के निशान हैं और वह केवल 8 साल का है। और मैंने सुना है जब निशान फैलते हैं तो दर्द भी होता है। इस छोटे लड़के ने कितना कष्ट सहा होगा। और वह उन सभी निशानों को टच कर रही होती है। फिर ब्लेक बोलता है, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। यदि अभिशाप आपको संक्रमित कर दे तो हम क्या करेंगे? फिर आंसिया ब्लेक से बोलती है, अगर आपने ऐसी बात एक बार और कहा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और ब्लेक बोलता है, हाँ। फिर आंसिया गाना गा रही होती है। आंसिया का हाथ उपचार करने वाला हाथ है और उसके हस्बैंड का टम्मी पूपी टम्मी है। और ब्लेक शर्माते हुए आंसिया से बोलता है, यह कोई पूपी टम्मी नहीं है। और आंसिया बोलती है, यह तो सिर्फ एक गाना था। फिर आंसिया ब्लेक से बोलती है, हाँ, लेकिन आपका टमी बाहर निकला हुआ है। और ब्लेक बोलता है, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत खाया था। फिर आंसिया हंसते हुए बोलती है, यह एक पूपी टमी है। फिर ब्लेक बोलता है, अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर आंसिया बोलती है, तब तुम मुझसे छोटे ही रहोगे। और ब्लेक बोलता है, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें ब्लेक को दिखाया जाता है, वह बहुत ही दुखी हो जाता है और आंसिया उसको ऐसे देख रही होती है। फिर आंसिया मुस्कुराती है और ब्लेक के बालों को सहलाते हुए बोलती है, योर हाइनेस, यह कोई पूपी टमी नहीं है, इसीलिए कृपया खूब खाएं। और यह सही है कि आपको जल्दी बड़ा होना होगा। फिर ब्लेक आंसिया से मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, मैं खूब खाऊंगा ताकि जल्दी बड़ा हो जाऊं।
फिर आंशिया बोलती है, हाँ कृपया अच्छे से बड़े हो जाओ। फिर ब्लेक बोलता है, ठीक है मैं आंशिया से बड़ा हो जाऊंगा। इसके बाद अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और आंशिया बोल रही होती है, आपने क्या कहा, अभी आया है रिचर्ड की ओर से एक उपहार, वह भी एक माफी पत्र के साथ। और अब आंशिया उस पत्र को पढ़ रही होती है और उसमें लिखा होता है, मैं कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी माफ़ी स्वीकार करेंगी। फिर आंशिया पत्र को देखकर सोच रही होती है, यह बदमाश ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है और क्या मैं उसके लिए उपयोगी हूँ? क्या तुम मुझे बहकाने के बारे में सोच रहे हो और फिर मुझे क्राउन प्रिंस का जासूस बनाने की सोच रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैंने बहुत दृढ़ता से मना कर दिया है, लेकिन आप अपना दिमाग खो चुके होंगे। फिर आंशिया मेलिसा से बोलती है, मेलिसा इसे भी लौटा दो। फिर मेलिसा आंशिया से बोलती है, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन योर हाईनेस क्या आपको नहीं लगता कि पत्र को अस्वीकार न करना बेहतर होगा? फिर आंशिया बोलती है, पत्र भी ले जाओ, मुझे लगता है कि अगर मैं इस तरह से करूँगी तो वह समझ जाएगा। और मेलिसा बोलती है, क्या ऐसा है तो फिर मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगी। और आंशिया सोच रही होती है, आप समझ जाएंगे और हार मान लेंगे। फिर अब कोई बोल रहा होता है, योर हाईनेस, सर रिचर्ड की ओर से एक उपहार आया है। और आंशिया बोलती है, क्या? फिर कोई बोलता है, योर हाईनेस सर रिचर्ड। तभी आंशिया बोलती है, उसे वापस भेज दो। फिर कोई बोलता है, योर हाईनेस आज भी। और आंशिया बोलती है, उसे भी वापस कर दो। इसके बाद अब हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है और वह बोल रहा होता है, योर हाईनेस सर रिचर्ड। तभी आंशिया सर्वेंट की ओर देखते हुए बोलती है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस उसे मना कर दो। फिर वह सर्वेंट घबराते हुए बोलता है, हाँ मैंने मना किया था, लेकिन यह एक बहुत ही बहुमूल्य खजाना है। फिर आंशिया बोलती है, क्या खजाना? और सर्वेंट बोलता है, हाँ। और इसके बाद अब हमें एक रिंग को दिखाया जाता है और आंशिया बोल रही होती है, यह मरमेड्स के ब्रीथ से बनी हुई रिंग है। इसके बाद आंशिया गुस्से से बोल रही होती है, क्या वह पागल हो गया है? यह मरमेड्स ब्रीथ समुद्र की शक्ति वाला माना स्टोन है और दुनिया में इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है।
और ओरिजिनल नॉवेल में रिचर्ड डायना को मरमेड्स ब्रीथ उपहार में देता है और तुम मुझे वह क्यों दे रहे हो जो डायना के लिए उपहार माना जाता है और तुम चाहते हो कि मैं जासूस बन जाऊं इतना कि तुम पागल हो गए हो। और नोबेल में रत्न की सुंदरता की प्रशंसा की गई थी। मैं उत्सुक हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वह बदमाश रिचर्ड क्या कर रहा है। फिर आंसिया उस सर्वेंट से बोल रही होती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। भले ही यह एक माना स्टोन है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगी। और उससे कहो कि अब कुछ ना भेजे।